बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हर रात श्मशान जाते थे, जहां एक पेड़ पर बेताल उल्टा लटका रहता था। शर्त वही थी, राजा को बेताल को कंधे पर उठाकर ले जाना था और रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलना था। अगर राजा बोले तो बेताल फिर पेड़ पर लौट जाता। उस रात भी राजा विक्रम बेताल को उठाकर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बेताल हंसते हुए बोला। बेताल की कहानी। राजन, एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसका एक मित्र था मायावी। मायावी हमेशा कहता था, बोलने वाला ही बुद्धिमान होता है। एक दिन गांव में राजा के सिपाही आए और बोले, राजा ने घोषणा की है, जो सबसे बुद्धिमान उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। मायावी तुरंत आगे बढ़ा। वह लगातार बोलता गया, बड़ी बड़ी बातें, कठिन शब्द, लंबा भाषण। फिर राजा ने धर्मदत्त से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? धर्मदत्त चुप रहा। दरबार में हंसी गूंज गई। तभी धर्मदत्त ने शांति से कहा, महाराज, बुद्धि शब्दों में नहीं, समय पर बोले गए सच में होती है। राजा प्रभावित हो गया। राजा ने इनाम धर्मदत्त को दे दिया और मायावी खाली हाथ रह गया। बेताल का प्रश्न। बेताल बोला, राजन, बताओ, अगर मायावी ज्यादा बोलने वाला था और धर्मदत्त कम बोलने वाला, तो असली बुद्धिमान कौन था? बेताल चुप हो गया। राजा का मौन। राजा विक्रम उत्तर जानते थे, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ पल बाद बेताल जोर से हंसा। बेताल की स्वीकारोक्ति। वाह राजन! बेताल बोला, आज तुमने समझ लिया कि हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बेताल स्वयं राजा के कंधे से उतर गया। आज की परीक्षा में तुम सफल हुए, कहकर बेताल हवा में विलीन हो गया। कहानी से सीख, मोरल। कम बोलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सच्ची बुद्धि दिखावे में नहीं होती। मौन भी एक शक्ति है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।